तो बिहार बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी शिक्षक का एग्ज़ाम 20 जुलाई को हो चुका है। तो उसका आज आप लोग के बीच सभी प्रश्न को आज हल करने वाले हैं और सभी प्रश्न कैसा दिया गया है अपना आंसर की ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बीच सटीक आंसर लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज को देखेंगे। जनरल स्टडी देखिए, पहला प्रश्न जनरल स्टडीज में आप लोग के बीच है कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है। अंतिम प्रतीक क्या है, तो आप लोग अगर क्रेटर किए होंगे तो आप लोग को ये सही जवाब होगा। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करती है। एक विद्युत फ्यूज जो है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो देखिए ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। ये उग्र कृषक नेता कौन था। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, तो देखिए बिहार का उग्र कृषक नेता जो था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। देखिए मैथ का एक अलग वीडियो आप लोग के बीच मिलेगा, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो 50% लाभ के बराबर हो जाएगा। किसने कर की न्याय व्यवस्था का विरोध, शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। देखिए 1856 में खान देश की जनजातियों ने और 1850 के छोटा नागपुर के जनजातियों ने यह शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो उपयुक्त डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। गर्म खून का प्राणी कौन कौन है। दादुर, मगरमच्छ, मछली या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए गर्म खून का प्राणी उपयुक्त में से कोई नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब किया गया था। आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था, तो देखिए आनंद मठ जो है वो 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अपने सेट में ये क्वेश्चन मैंने दिया था, सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ क्या है, तो सूखी बर्फ जो है वो CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। देखिए केवल जनजाति की, केवल पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल पादप जात को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान में उपयुक्त में से एक से अधिक को यहाँ पर सुरक्षा दी जाती है। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 के सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। देखिए सबसे अधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो इसका सही जवाब होगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर देखिए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में ओपेनहाइमर का ही दबदबा था। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है। देखिए यह उच्च तरंग है, विकिरण को अवशोषित करती है। यह वायुमंडल का अत्यधिक स्थायी गैस है और यह मध्य मंडल में पाई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ओजोन O3 जो है वो उच्च तरंगदैर्घ्य को विकिरण को अवशोषित करती है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस है। मीथेन और ब्यूटेन होता है, तो मीथेन गैस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ग्रीनविच माध्य समय GMT भारत मानक समय से कितना आगे रहता है। कितना आगे रहता है, देखिए हमेशा एक क्वेश्चन आते रहता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, ये होता है 5.5 घंटा आगे रहता है, यानी 82.5 डिग्री पर होता है। और 82.5 डिग्री बराबर 4 मिनट से गुना कर दीजिए तो आपको 5.5 घंटा आ जाएगा। तो 5.5 घंटा, देखिए ए में है 5 घंटा, बी है 6 घंटा, और देखिए सी में जो देखिए ये 5.5 घंटा है, तो सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों का अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में पाई जाती है। किस, देखिए पक्षी किस जंगल में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा झाड़ियों के जंगल में सबसे अधिक प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है।
देखिए 22 अप्रैल को मनाए जाने वाला पृथ्वी दिवस का संबंध है, पृथ्वी दिवस का संबंध है। देखिए पृथ्वी दिवस का संबंध वातावरण से नई संबंधित जागरूकता का उपयोग और पृथ्वी गर्भ नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध है। ये दोनों जो है वो पृथ्वी दिवस मनाए जाने के लिए संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? कौन सा भूकंप जो है वो गंभीर और विध्वंसकारी है? देखिए भ्रंश मूलक भूकंप जो है वो सबसे गंभीर और विध्वंसकारी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। और 1930 में लॉर्ड इरविन ही भारत का गवर्नर जनरल था और इरविन का शासनकाल 31 तक चला था, 31 तक। इसी के समय 1927 ईस्वी में संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। जो पुराना संसद भवन है वो 1927 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कम से 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 11,402, 11,402 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा देखिए SO2 और NO2 जो मिलता है तब अम्लीय वर्षा होता है, तो SO2 इस प्रश्न का उत्तर होगा। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? देखिए संघ इकाइडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? देखिए यह त्रिस्तरीय है और इसमें समलेखित गुहा होती है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है और यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्र जंतु है। तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। निम्न में से कौन सी नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? देखिए कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नवीनीकरणीय में से ये तीनों नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? देखिए SRC के सदस्य फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, प्यूटिट्री और लैक्रिमल, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा लैक्रिमल। लैक्रिमल जो है वो अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें मुंबई और कोलकाता जो है वो शहर है, लेकिन यह सहारनपुर है वो एक सिटी है, नगर है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ समझना था और उत्तर आप लोग के पास आ जाएगा। देखिए एम एन का भाई है, मान लीजिए कि एम है जो एन का भाई है, के एम का बहन है, तो के एम का बहन है, एम के बहन हो गया, और पी ओ का भाई है। देखिए पी ओ का भाई है यानी पी ओ का भाई है। देखिए ये जो है वो भाई है, तथा ओ एन की बेटी है, तो एन के बेटी ये हो गया। तो पी का चाचा कौन है? तो देखिए पी का चाचा, तो देखिए ये पी हो गया, और ये देखिए ये दोनों भाई बहन, ये दोनों मान लीजिए कि भाई भाई है या भाई बहन है, तो ये दोनों तो आपस में भाई है, तो ये इसका पिता हो गया, ये इसका भाई हो गया, तब पी एम का चाचा हो गया। तो ये देखिए एम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बिल्किंस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित किया गया है? देखिए बिल्किंस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के समय पूर्व दोषियों के रिहाई के लिए चुनौती दी थी, और 23 अप्रैल 2019 को
सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार के 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने का आदेश को रद्द कर दिया था और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां को निर्णय दिया था। तो इसका जो देखिए उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोग किए होंगे तो ये प्रश्न आप लोग के लिए सही है। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा। देखिए दूरसंचार के लिए, पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 3DS जो है मौसम विज्ञान के लिए छोड़ा गया था। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 के उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था। किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था, वो है कि तमिलनाडु में उपचुनाव को निरस्त कर दिया गया था। ये आप लोग का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने बताया था, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, तो ये अप सौर के अप में अधिकतम हो जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत होता है। देखिए इसका जो सही जवाब था समुद्री पौधे का प्रकाश संश्लेषण। समुद्री पौधे का प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बेहद उच्च स्रोत होता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब आप लोग के बीच है वो 4 है। 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। सर कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। ऑपरेशन बर्गा ने भारत के निम्न में से किस राज्य के लिए देश का एक संघर्षणीय समर्थन प्राप्त किया था। देखिए ऑपरेशन बर्गा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, ये है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं, तो आयत की संख्या जो है वो 9 है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, लघु पार्थिव विकिरण तरंग से, सूर्य से या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए अधिकतम ऊर्जा आवे तो सूर्य से आप लोग का उत्तर हो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन और आवेदन। देखिए सबसे पहले विज्ञापन आता है, उसके बाद आवेदन किया जाता है, उसके बाद साक्षात्कार होता है, उसके बाद चयन होगा और लास्ट में नियुक्ति हो जाएगा। तो उस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबी नहर कहलाती है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो सतलज नदी से इसमें पानी आता है। ये प्रश्न एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। देखिए क्वेश्चन मिटा हुआ है लेकिन इसका उत्तर जो हो जाएगा 155 डिग्री हो जाएगा। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए इसको कैसे बनाना था, तो मोहन पहले उत्तर मिला तो ऊपर में चलेंगे, 20 चला है। देखिए ये 20 चला है। अब बाएं में तो बाएं में 10 चल गया और पुनः दाएं में तो दाएं घड़ी की दिशा में 20 चल दिया। देखिए ऊपर में चला है 20 और वहाँ पुनः दाएं 10, तो यहाँ से दाएं 10 चल दिया और फिर वहाँ से दाएं 10, तो यहाँ से दाएं 10 चल दिया, फिर पुनः वहीं आ गया और अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी है। तो देखिए यहाँ से आप लोग को 10 चला था, मतलब कि पुनः यहीं पर आ गया तो 20 यहाँ चला था और पर फिर घूम कर वहीं 20 आ गया है। तो ये आप लोग का 20 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गुइंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर
बिहार में, बलपक्रम मेघालय में उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह भगवान महावीर बिहार में सुमेलित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग से दिया था, निम्नलिखित चित्र में लुप्त x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तर्क के आधार पर क्या आएगा, तो 3, 4, 9, 12, तो इसके स्थान पर क्या आएगा। तो उसी तरह हम देखेंगे कि इसके स्थान पर ऑप्शन अगर सी आप लोग किए होंगे 50, तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। देखिए ये क्वेश्चन VVI मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है कि बंगाल के विभाजन समय कार्यकाल किसने वापस लिया था। देखिए मिंटो, हार्डिंग, कर्जन और उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, लेकिन जो वापस लिया था 1911 में। तो मैंने बताया था कि कार्यकाल को वापस लेना हार्ड काम था, तो लॉर्ड हार्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने में सही में होता है, हिमशैल का पता लगाने में ये भी होता है, और समुद्र की गहराई लगाने में सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। इसलिए उपयुक्त एक में से अधिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर उपयुक्त डी किए होंगे तो आप लोग का सही जवाब है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। देखिए खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का पौष्टिक आधार है उत्पादक आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार दुर्घटना के संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार एक बीमारी के संबंध किससे है। देखिए दुर्घटना का उल्टा सावधानी होता है, तो बीमारी का उल्टा स्वच्छता हो जाएगा। स्वच्छता अगर आप लोग किए होंगे तो ये आप लोग का सही जवाब होगा। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर उसमें 10% बढ़ाया जाता है, तो मूल संख्या प्राप्त संख्या से कितना परसेंट बढ़ती या घटती है। जब भी घटाकर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसीलिए 4.5% बढ़ जाती है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। देखिए जून 34 में, जुलाई 34 में, मई 34 में, एक से अधिक या उपयुक्त कोई नहीं। देखिए अक्टूबर 34 में हुआ था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवरीत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए अंत से क्रमांक के लिए 25 में 1 जोड़ दीजिए, आप लोग का जो 26वां होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन में सांसदों का निलंबन रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए DMK के 16 सांसद निलंबित हुए थे, TMC के 13 सांसद निलंबित हुए थे, और कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नए संसद भवन की बात कर रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोग उपयुक्त में से कोई नहीं किए हैं तो आप लोग का सही जवाब होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आ गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सही जवाब होगा। देखिए मृदा का पलावर करना संबंधित है। मृदा का पलावर करना होता है, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए मृदा का पलवार करना होता है। अंडर 44 और 89 बराबर 67, तो देखिए इसको हल करना था। जवाब था 7.4437। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण BBPAT निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। देखिए BBPAT किस वर्ष अस्तित्व में आया था, दिया आया था 2013 के चुनाव में ये BBPAT का उपयोग हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन मैंने बताया था। निम्न में से कौन सा भारतवर्ष का प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचन राष्ट्रपति हुए थे। देखिए सर्वसम्मति से देखिए निर्विरोध भी हुए थे, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। मानव आँख के फोकस दूरी के परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखिए फोकस दूरी में परिवर्तन जो सिलियरी मसल्स के कारण होता है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर शब्द से अक्षरों से नहीं बन सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है तो इसको आप लोग को देख लेना है अच्छी तरह से। देखिए पेंटर में जो है आई है, लेकिन कारपेंटर में आई नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन आप लोग का सही होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को देखना था और आंसर करना था। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। देखिए ब्रह्मपुत्र, हुगली, गंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए हुगली नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समूच के उस विकल्प को चुना जा सकता है जो दिए गए समूच 6, 18, 54 में दिया गया है। देखिए आपको एक समुच्च दिया गया है, उसी के आधार पर आंसर करना था। देखिए 6 के बाद 18 यानी गुना 3 कर दिया है, 18 गुने 54 यानी गुने 3 कर दिया है। उसी तरह हम देखेंगे कि 15 गुने 3 होता है 45 और 45 गुने 3 देखेंगे तो 135। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सरल ब्याज के किस दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में अपने 7 गुना हो जाता है। देखिए 24 वर्ष में अपने 7 गुना हो जाता है। देखिए आपको लोग अगर 100 था तो 7 गुना हो जाता है, यानी 700 हो जाता है। दोनों का अंतर कर दीजिए तो हो जाएगा 600, और 600 में 24 से भाग दे दीजिए, 24 भाग दे दीजिएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, ये 6 चौके 24 यानी 4 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ऊपर में 100 हो गया और इसको कटा दीजिएगा तो ये 25 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। यदि बीते हुए कल से पहले दिन सोमवार था तो आने वाला कल से अगला दिन क्या होगा। देखिए बहुत सोच समझ के इसको आंसर करना था। इसका जो उत्तर होगा शुक्रवार।